चलिए फिर से निकालिए। कैमा चैप्टर होगा, क्वेश्चन होगा अब एनसीईआरटी का 12.2 का जो है कैमा होगा, 5वां क्वेश्चन होगा। नहीं, कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए अच्छा से। अब ज़्यादा बाती मत कीजिए, समझिए। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, ठीक है, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर लेना है? तो कहता है एक वृत्त है जिसका त्रिज्या ले लिए कितना, 21 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। और फिर कहता है कि चाप के केंद्र पर, मान लीजिए कि यहाँ से चाप जो होता है एक बिंदु से, मान लीजिए ए से चला, ए से मान लीजिए यहाँ तक बी तक गया, ठीक है। तो इसके केंद्र पे यहाँ पे जो है इसने 60 डिग्री एंगल बनाया। कितना बनाया? मान लीजिए बी तक गया, तो ये इसका चाप हो गया। क्या हो गया? चाप। ठीक है, उसके बाद कहता है ज्ञात कीजिए कि पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन दैट दिया हुआ क्या है कि रेडियस दिया हुआ है आपका, त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर है। नहीं, थीटा जो है वो कितना दे दिया है? 60 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन इसी का 5 का फर्स्ट में कहता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। नहीं, ये नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री बाई कितना? 180 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना? 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21। नहीं, कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 0, 6 से 6 3 जा 18। नहीं, फिर होइएगा 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, नहीं कैंसिल। तो बचा कितना? 22 सेंटीमीटर। कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो निकल गया? चाप की लंबाई। अब देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये चाप ए बी है, नहीं, इस चाप के द्वारा जो त्रिज्या खंड ये बन रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? वेरी गुड, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, थीटा का वैल्यू बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 गुने 21। 3 टाइम्स, नहीं, 3 से 7, 7 से 7 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 21 गुने 22। 21 का गुना 22 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख दे। 21 का गुना 22 से करेंगे तो कितना? 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 46। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कोई कंफ्यूजन? फिर कहता है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ से संगत जीवा, यहाँ से जीवा बन रहा है, तो देखिए संगत जीवा जो बन रहा है, तो कहता है इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी हम लोग को पता है, निकल जाएगा ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू थीटा पाई बाई 360 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा।
होता है ना जी। चलिए r का वैल्यू कितना है 21 का स्क्वायर होगा, पाई का वैल्यू 22/7, थीटा का वैल्यू 60 और इंटू 360 -1/2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा ना। चलिए 21 का 21 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441, कितना आ जाएगा। चलिए इसमें कटने वाला है कितना से 3 दफा, कितना बार में कटेगा जी। अच्छा ये गलत नहीं लग रहा आप लोगों को, ये भी गलती नहीं है ना गलती, ये गलत है। ये कितना टाइम से कटेगा, ये कटेगा 6 बार में नहीं। तो देखिए 36 हो गया, तो 6 से अब ये है 3 दूना 6, तो अब ये जो हो जाएगा ये 7 से कट जाएगा, ये 6 हो गया, तो 3 दूना 6 और 3 7 21, 7 से 7 फिर अब कैंसिल हो जाएगा, अब 2 बच जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, यानी कि आंसर अब चेंज हो जाएगा। 11 का गुना 1 से करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, तो कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसीलिए कैंसिल वेंसिल में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कहाँ पे कितना होगा। उसके बाद इसमें भी देखिए ये 6 से 6 टाइम्स में कटा, 2 से 2 तिहाई और 11 दूना 22। अब फाइनली ये हो जाएगा 11 बचा ऊपर में और नीचा में 7 तिया 21 -1/2 साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू 1 होता है, साइन 60 का वैल्यू 1 होता है, यही पढ़ा है हैं? हाँ तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, सब शर्म लिहाज धो के पी गया तो सब। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। चलिए यहां से 441 और यहां से एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम नहीं लीजिएगा तो भी काम चलेगा, अलग अलग गुना कर दीजिए ना। देखिए इसका गुना 11/21 से होगा, फिर माइनस 441 गुने √3 बाय कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 21 से कट जाएगा, तो 21 का गुना फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 है आंसर क्या, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों का आंसर आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, अच्छा से नोट करिएगा, समझ में आया ना, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 6 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, कितना डिग्री, यानी कि देखिए अगर ये वृत्त है तो केंद्र पर कोई एक जीवा है, ये जीवा हुआ, मान लीजिए ए बी है, नहीं तो ये केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर कहता है आगे चल के कि ज्ञात की यहाँ संगत लघु और दीर्घ लघु दीर्घ वृत्तखंड, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो संगत वाला लघु वृत्तखंड दिख रहा है और यहाँ से यहाँ जो सेकेंड पार्ट बढ़ रहा है, नहीं दीर्घ वृत्तखंड जो यहाँ पे दिख रहा है, उस दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले संगत लघु निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग दीर्घ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा,
इस क्वेश्चन के लिए स्पेशल थिंग क्या है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू जो है आपको कितना लेना है 1.73 लेना है। कितना लेना है 1.73। ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं संग, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना है 60 डिग्री है कि नहीं। तो पहले संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला r² इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए r का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/। हाँ कितना दिया हुआ है 3.14। यही देखना चाहिए। जी सर मत करो, ध्यान से देखो कितना है पाई का वैल्यू 3.14 है। ठीक है। माइनस 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना। पिछलो सवाल गलती नहीं ना था, गलत आंसर गलत होगा। आंसर गलत, तीसरा का गलत था ना, सही था। अच्छा साइन स्क्वायर 60 डिग्री गलत था, लेकिन यार निश्चित रूप से गलत रहा होगा। गलत नहीं, आंसर मिलाए हो सही है। समझ नहीं आ रहा है। 231 था जी, वहाँ पर 441 नहीं था। 441 √3/4 था ना, √3/4 था। अब बाई सही था। तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। फॉर्मूला साइन स्क्वायर ही ना लिखाए थे। चलो देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 का स्क्वायर जो है 225 गलत है लेकिन भाई। चलो देखते हैं साइन थीटा था कि साइन स्क्वायर थीटा था। चलिए इसको काटिए 6 नहीं, ठीक है ना जी। और इससे भी कटने वाला है 2 तिहाई 6, 2 से 2 एकम 2 11, 2 पंचे 10, 1 2 सते 14, 1.57/3 माइनस 1/2 और साइन कितना रे 60 का वैल्यू क्या होता है √। इसका स्क्वायर है ना, उसमें स्क्वायर नहीं ना दिए थे पिछले वाला क्वेश्चन में, तो आंसर कैसे आ गया। पहले देख लो, मिला लो तो लिखना 225 गुने 1.57/3, ठीक है। और माइनस ये कितना आ जाएगा 3/4, 225 और गुने 3/4 और 1/2 भी है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, इधर कर दीजिए, इंटू 1/2 और 3/4। अब ये 3 से कटने वाला है, 3 सते 21, 3 पचे 15, गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा, इसका गुना कर लीजिएगा और इसका काट के आ जाएगा। चलिए निकालिए तो आप लोग, फिर हम देखते हैं कितना आता है।
निकालिए तो। देखिए फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। तो ये जो होगा ना आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू पाई होता है, ठीक है। थीटा इंटू पाई माइनस 1/2 साइन थीटा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी साइन स्क्वायर हो गया था सबको क्या कर दीजिए, साइन थीटा कर दीजिए, ठीक है। तभी निकल पाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका फॉर्मूला में गड़बड़ था, इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक तो समझ में आ गया था, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 225 गुने 1.5357/3 हो गया, माइनस फिर इसी से इसको मल्टीप्लाई किए 225 गुने 1/2 इंटू √3 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना 1.73। समझ में आया। अब क्या करते हैं, 75 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, इतना से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 117.75 आएगा। कितना आएगा, 75, ठीक है। और माइनस हो जाएगा जब इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 225 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.73 से, तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 389.25, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये 4 से डिवाइड कर लेगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, या एलसीएम ना भी लीजिएगा ना तो क्या कीजिए, डायरेक्ट उसको कैंसिल कर दो। 1.775 माइनस जिससे कर दिए 4 नमा 36, 2 29, 4 सते 28, 1 कितना हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, और फिर 5 के लिए 4 एकम 4, और फिर ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 2 बचा 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि इतना आ जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दीजिएगा, नहीं जब माइनस करिएगा देखिए तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसको भी हम दशमलव के बाद कितना डिजिट करेंगे 4, तो 2 को 0 बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं ना जी, बढ़ा दिए। अब माइनस कर दीजिए, 0 में से 5 जाएगा तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 5 गया तो 5 कितना गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, हुआ ना जी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद ये कितना बच गया, 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, और फिर 7 में से 3 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे ये कितना गया, 7 में से 7 जाएगा तो 0, और 1 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 20, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ में आ गया। ये क्या होता है, फार्मूला ध्यान रखिएगा, आर स्क्वायर इंटू थीटा इंटू पाई बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमको फिर कहता है ये लघु वृत्तखंड का निकला, अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, इतना को घटा देंगे इधर वाले पार्ट को, तो ये पूरा का नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। तो लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दे, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस कितना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया था, कितना आ गया 20.4375, और पाई का वैल्यू फिर कितना है 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू
15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, अब माइनस कितना 20.4375, गुना करके बताइए कितना होगा आप लोग। तो निकल के आया कितना आ जाएगा, जब 3.14 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 225 से, तो कितना आ जाएगा 706.50, कितना आ जाएगा 706.50, और माइनस क्या आ जाएगा 20.4375। दैट मीन्स अब देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो इसको भी 4 कर देंगे ना, तो 0 में से 5 जाएगा तो 5, ये बच जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, ये भी बच गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये कितना बच जाएगा 4 में से 4 गया तो 0 पॉइंट नहीं, अब 6 में से 0 जाएगा तो 6, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 8, ये बच गया 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है।